गणेश शास्त्री द्रविड़ जिन्होंने ये मुहूर्त चुना है, जिन्होंने ये तय किया है, जरा सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इस शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त है, मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, आपने खुद सुन लिया उनसे जिन्होंने ये मुहूर्त चुना है। लेकिन अब मूर्ति की भी बात कर लेते हैं, विग्रह की, जिसे खास तौर पर बनाया गया है और कई चीजें उसमें खास हैं। क्या है, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रामलला की कई मूर्तियां तैयार की गई हैं। देखिए, कई मूर्तियां तैयार की गई हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे कि कैसी छवि होगी। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक विग्रह चयन की प्रक्रिया होगी। विग्रह यानी आम भाषा में इसे कहें तो मूर्ति की चयन की प्रक्रिया होगी। कई मूर्तियां तैयार की गई, उनमें से एक को चुना जाएगा। मूर्ति विशेषज्ञ और विद्वान इस चयन को करेंगे, इस मूर्ति के चयन को करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा भगवान राम की छवि जिसमें बिल्कुल एक तरह से आंखों में बस्ती नजर आएगी, उसका चयन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक मूर्ति का चयन होगा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और उसका चयन करने के बाद उनको विराजमान किया जाएगा। भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति ही लगेगी, क्योंकि यहाँ रामलला बाल स्वरूप में विराजमान है। जिस तरह से मिले थे, बाल स्वरूप में मिले थे, और 5 साल के बच्चे की तरह रामलला का स्वरूप होगा। 5 साल के बच्चे की तरह क्यों होगा स्वरूप, ये भी हम आपको बता देते हैं। ऊंचाई देखिए 51 इंच होगी, क्योंकि जो राम मंदिर का पूरा प्रांगण है, 12 वर्ग फीट के दरवाजे हैं और दर्शन 25 से 30 फीट की दूरी से होगा। तो ऐसे में अगर बहुत छोटी मूर्ति होगी तो जो भक्त पहुंचेंगे उनके दर्शन के लिए भी मुश्किल होगी। इसके अलावा एक और बात है जिसकी वजह से 5 साल की मूर्ति चुनी गई है, 51 इंच का चुना गया है, क्योंकि जब रामनवमी होती है तो जो सूर्य की किरणें हैं भगवान राम के ललाट पर पड़ पाए, तो इसलिए ये तय किया गया कि 5 साल की जो उनकी छवि उकेरी जाएगी 51 इंच की होगी और आंखों पर कपड़ों की पट्टी लगी होगी। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस वक्त वो पट्टी हटाई जाएगी। भगवान राम सबके सामने उस समय दिखाई देंगे, जो विग्रह चयन किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आप। 5 साल के बालक बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। बिल्कुल। और चूंकि वो जन्मभूमि है राम की, और वहाँ पर वही बालक रूप में भगवान श्री राम का प्रतिमा का स्थापन होगा, जो 5 साल के बालक के रूप में हो। जो अभी वर्तमान समय में जिनकी पूजा हो रही है वो बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत लोगों को उनका दर्शन भी नहीं हो पाता है। इनकी स्थापना भी साथ में होगी। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में मूर्तियों का 2 स्वरूप है, एक चल एक अचल। तो जो वर्तमान समय में पूजा हो रही है जिस भगवान रामलला की चारों भाइयों के बालक रूप में, वो प्रतिमा यह चल है। और जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, वह प्रतिमा जो होगी वो अचल होगी, अचल नहीं हो, तो वो अचल होगी, वो अचल होगी, कभी हटाई नहीं जाएगी। हाँ। इस प्रकार की प्रतिमा 5 साल की अवस्था के बालक के रूप में रामलला के वहाँ स्थापित होगी।